आईसीएआर 2024 में एडमिशन तो हो गया, लेकिन अब ये चीज समझ में नहीं आ रही है सीट को एक्सेप्ट करें या फिर अपग्रेड करें। जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं और उनके यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए हैं तो उनको फी पे का ऑप्शन आता है। फी पे के जस्ट बाद में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक तो सीट को एक्सेप्ट करना, दूसरा सीट को अपग्रेड करना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं क्योंकि काफी बच्चों को कॉलेजों के बारे में आइडिया नहीं है, काफी बच्चों को सब कैंपस कैसे अलॉट होता है, मेन कैंपस कैसे अलॉट होता है, इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं है। आज का ये वीडियो आपके सारे डाउट दूर करके जाएगा। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, एक एक चीज है वो कॉन्सेप्ट के साथ में समझाऊंगा। सीट एक्सेप्ट किसको करनी चाहिए, आप सबको पता है हमारे पास में यूनिवर्सिटियों का जो टाइप है वो बता देता हूं। पहले तो हमारे पास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में जो यूनिवर्सिटी आती है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में हमारे पास में डीम्ड यूनिवर्सिटी जो आपकी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, ये हमारे पास में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके अंदर आपकी आती है बीएचयू, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है विश्व भारती, उसके बाद में आपका आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसमें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आरएलबी रानी लक्ष्मीबाई झांसी, उसके बाद में आरपीसीएयू राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, और उसके बाद में आता है आपका सीएयू इंपाल, ठीक है। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये क्या होता है, इसमें देखो आईआरआई के जितने भी जो हब है वो, ठीक है। उसके बाद में आपका एनडीआरआई, उसके बाद में आपका आईवीआरआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक आपका जो सेंट्रल एजुकेशन है वो फिशरीज का मुंबई में, ठीक है। फिशरीज एजुकेशन हमारा मेनली उसमें फिशरीज ही इसका कोर्स में फिशरीज है, ठीक है। लेकिन हमें इन तीन यूनिवर्सिटी के ऊपर ध्यान देना है। हमारी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है मेनली बच्चों को इसमें एडमिशन मिलता, तीन अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी उसमें, ठीक है। उसके बाद में हमारी आती है स्टेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत प्रकार की है। अब सर एक चीज समझ में नहीं आती है कि सब कैंपस का क्या लफड़ा है, सब कैंपस किस किस कॉलेज में है, कौन कौन से सब कैंपस है। तो बेटा किस कॉलेज में कितने सब कैंपस है ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसमें सब यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने सब कैंपस है। वो वहां से पहले तो डाउट क्लियर कर लो। आपको जो भी कॉलेज मिला है सर, सब कैंपस कैसे मिलते हैं, मेन कैंपस कैसे मिलते हैं, उनके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, जिन बच्चों को मतलब जिन बच्चों काफी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है रैंक के अकॉर्डिंग में सब मेन कैंपस सब कैंपस प्रोवाइड करवाते हैं। काफी ऐसी यूनिवर्सिटी है पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। ये किस यूनिवर्सिटी में होता है, कहां कहां ये चीजें फॉलो होती है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बता दूंगा। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जिन बच्चों को सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, सीएयू हो, इसमें तो आपको अगर राजस्थान का कोई बच्चा है सीएयू मिला तो वो तो अपग्रेड करेगा, सीधी बात है। लेकिन किसी को सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है तो बेटा ले लो। अगर इससे ऊपर की ओर आप जाओगे, इससे ऊपर की ओर आप जाओगे और सपोज दैट आपको किसी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस मिल गया, सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उससे अच्छा 3 बार पहले सोच लेना चाहिए जो यूनिवर्सिटी मिली है उसका क्या कट ऑफ रहा है, उसके बेस पे ये सारी चीजें डिसाइड करके अपने आप को ढालना उस कंडीशन में कि मुझे अब क्या करना है। उसके बाद में आपको अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में थी, मतलब आईआरआई का कोई हब मिल गया, आईआरआई मिल गया, एनडीआरआई मिल गया, तो बिना सोचे समझे आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। अब काफी बच्चों को मनपसंद की कॉलेज नहीं मिलती है, क्या उनको सीट को एक्सेप्ट करना चाहिए या अपग्रेड करना चाहिए, तो उन बच्चों को अपग्रेड करने के लिए आगे बताऊंगा, ठीक है। तो मैं बता दूं जिन बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली है बीएचयू विश्व भारती, ठीक है, और वो चाहते हैं मैं सेटिस्फाइड हूं, तो उस कंडीशन में इनमें कोई सब कैंपस बीएचयू में है नहीं, विश्व भारती में कोई ऐसा इश्यू है नहीं, एएमयू में है नहीं। हालांकि एएमयू जिन बच्चों को मिला मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपग्रेड के अंदर जाना है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई किसी को मिली है तो सीट एक्सेप्ट करो, राजेंद्र प्रसाद किसी को मिली है तो एग्रीकल्चर का कैंपस डोली में है, बाकी आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी गई है, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी बच्चे को सीएयू इंपाल मिला है तो सीधी बात अपग्रेड करो, और इसके पास के एरिया का है तो उसको एक्सेप्ट करो, कोई इश्यू नहीं है।
आरए मिला तो बिना सोचे समझे एक्सेप्ट होगी, उसके बाद में एनडीआरई। हाँ, पहली एक चीज, एक्सेप्ट और अपग्रेड का सिस्टम क्या है, कौन सीट को एक्सेप्ट कर सकता है, कौन अपग्रेड कर सकता है। जिस बच्चे को 1 नंबर की कॉलेज मिली है, मतलब उसने पहले पे आईआरई डाला, आईआरई मिल गई, वो बच्चा सीट को अपग्रेड नहीं कर सकता है, बाकी सब के सब बच्चे अपग्रेड कर सकते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर कर लेना, ठीक है। बाकी आपको लग रहा है कि आपको 2 नंबर की कॉलेज मिली, आप 1 नंबर के लिए जाना चाहते हो तो यू कैन गो, आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस फिल की है, फर्स्ट प्रेफरेंस आनंद फिल किया, आनंद ही मिल गई, तो आप सेकंड राउंड के लिए नहीं जा सकते, आपको सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। आप अपग्रेडेशन का मतलब होता है ऊपर की ओर, आप उसके नीचे नहीं जाओगे। मान लो किसी बच्चे की 10 कॉलेज थी, 10 में से उसने अपग्रेड किया, तो हो सकता है पहले नंबर की कॉलेज भी मिल जाए, हो सकता है 10वें नंबर की भी रह जाए, हो सकता है 5वें की भी मिल जाए। चॉइस प्रेफरेंस ऊपर से चेक किया जाएगा, ना कि 10 से 9, 8, 7 ऐसा चेक नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में स्टेट यूनिवर्सिटी जिनको भी मिली है, दूर की स्टेट यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम यहां है, सर सीट को एक्सेप्ट करें या अपग्रेड करें। देखो यहाँ एक प्रॉब्लम आपकी है ना बहुत ज्यादा होने वाली है, आपकी एक प्रॉब्लम होने वाली है स्टेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वो है कि आपको सीट अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो चांसेस रहता है कि आपको मेन कैंपस मिल जाए, लेकिन अगर आप अपग्रेड करते हो तो कभी कभार नहीं, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, सब कैंपस मिल जाता है, ठीक है। अब काफी बच्चों को, काफी यूनिवर्सिटी ऐसे होती है वो रैंक के बेस पे मतलब आपको बांटेगी, ठीक है। काफी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है वो ऐसे डायरेक्टली भेज देती, जैसे मान लो आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज वाले बुलाएंगे, तो सीधा मतलब वो पहले मेन कैंपस में एडमिशन करेंगे, उसके बाद आएंगे सब कैंपस में भेजेंगे। ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है, ठीक है। आप उसके बारे में सोच विचार करो, आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेनली जो चीजें बाकी तो बता दी, स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका डिसीजन आप अपने अकॉर्डिंग लो, आपको सीट एक्सेप्ट करना चाहिए या अपग्रेड करना चाहिए। अब सर अपग्रेड किसको करना चाहिए, दूसरी चीज अपग्रेड किसको करना चाहिए, जिनको बीएससी एजी चाहिए था, ठीक है, और उनको हॉर्टी फॉरेस्ट्री कोई भी कोर्स मिला, बिना सोचे समझे क्या कर दो, अपग्रेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, जिन बच्चों का कॉलेज घर से बहुत दूर है, वो वहां जाने में बिल्कुल भी सोच रहे हैं यार मैं कैसे जाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा, वो बच्चे बिना सोचे समझे सीट को क्या कर दो, अपग्रेड कर दो। तीसरी चीज, उन बच्चों को लग रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में मेरे को हो सकता है फिजिकल रिपोर्टिंग में बाहर कर दे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, उस यूनिवर्सिटी को भी आप अपग्रेडेशन में डाल दो। चौथी, आपको लग रहा है नहीं मुझे आईआरआई का हब मिला है, मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, यार आईआरआई हब अच्छा नहीं लगता मुझे यूनिवर्सिटी वाली फील लेनी है, तो आप उस कंडीशन में क्या करो, अपग्रेड कर दो, ठीक है। ये चीजें करके आप अगले राउंड के लिए जा सकते हो, अपग्रेडेशन उन्हीं बच्चों को करना है, ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा है मुझे यूनिवर्सिटी टॉप चाहिए, सब कैंपस का मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे सब कैंपस का कोई इश्यू नहीं है, वो बच्चे बिना सोचे समझे क्या करो, सीट को अपग्रेडेशन में डालो, ठीक है। ये आपके अपग्रेड होने का और एक्सेप्ट होने का रूल है। अब एक चीज ध्यान रखना, अपग्रेड का जो आप सोच रहे हो ना अपग्रेड करूंगा, कितने तक अपग्रेड करते हो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड तक आप सीट को क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। एक्सेप्ट आप फर्स्ट राउंड से फोर्थ राउंड के बीच में जब आपका मन करे तब आप कर सकते हो। अब किसी बच्चे को पहले राउंड में मान लो सरदार वल्लभ भाई पटेल मिल गई मेरठ वाली, दूसरे राउंड में उसको कोई भी यूनिवर्सिटी, मान लो उसका चॉइस प्रेफरेंस सही नहीं था, ठीक है, या फिर कुछ जैसा भी था, उसको मिल गई आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव मिल गई, लेकिन वो सोच रहा है कि मुझे दूसरे राउंड में ये मिल गई, फर्स्ट राउंड में उसने सरदार, पर मुझे यार सरदार वल्लभ भाई पटेल में जाना, आचार्य नरेंद्र देव में नहीं जाना, क्या उस कंडीशन में हम वापस इस कॉलेज में आ सकते हैं? नहीं। एक बार अगर आपका अपग्रेडेशन में कॉलेज चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में आप दूसरे जो पहले वाले कॉलेज में नहीं जा सकते, उसके बाद में जो आपको कॉलेज मिला उसमें ही रहना है। अगर नहीं रहना तो क्या करें, फिर वापस अपग्रेड कर दो, फिर भी वही कॉलेज मिल गई, चेंज नहीं करना, फिर क्या करें, फोर्थ राउंड में एक्सेप्ट करना या फिर और क्या होगा, और एक विड्रॉ का ऑप्शन आता है, आप सीट छोड़ सकते हो, जिसमें आप 10,000 रुपए यहां भर रहे हो ना, उसमें से 1,000 रुपए आपके काट के 9,000 रुपए आपके खाते में वापस डाल दिए जाएंगे विद इन 3 to 4 मंथ में, ठीक है। ये फंडा क्लियर। अब एक चीज और कि सर एक चीज आप ये बता दीजिए कि अगर हम सीट को अपग्रेड करते हैं,
क्या हमें फर्स्ट राउंड में आईआरआई कोलकाता मिला है, हम अपग्रेड करेंगे तो क्या हमारा आईआरआई कोलकाता भी चला जाएगा? नहीं, ये आपका कॉलेज रहेगा। अगर कोई कॉलेज आपको चेंज नहीं होगा तो सेकंड राउंड में भी आपका आईआरआई वापस से कोलकाता दिखा देगा। समझ के बात को, ये होते हैं इनके रूल्स। इन्हीं चीजों को तुम्हें फॉलो करना है, इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। जिन बच्चे को लग रहा है मुझे मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, मेरा चॉइस बहुत खराब था और मुझे इसमें कॉलेज अच्छा नहीं मिल सकता, एक बार अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो आप वापस मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। आईसीएआर का रूल है, अगर एक बार आपको कॉलेज मिल जाती है तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये चीज ध्यान रखना। पहले बता रहा हूं, ठीक है, हर स्टेट यूनिवर्सिटी के अलग रूल होते हैं, लेकिन आईसीआर का सीधा रूल है, एक बार सीट मिलने के बाद में आप सोच रहे हो सीट छोड़ के मॉपअप में जा सकता हूं, नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड, ये चीज ध्यान रखना। फिर कोई बच्चा क्लेम मत करना सर आपने ये बताया, ये मैं वीडियो में स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूं, अगर एक बार किसी भी बच्चे को कोई कॉलेज मिल गया, उसने कॉलेज छोड़ दी, सोच रहा मॉपअप राउंड में फिर से चला जाऊंगा, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड, आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते, ठीक है बेटा। बाकी जो भी डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मिलता हूं जल्दी नए वीडियो नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।